पश्चात श्री सुखदेव जी महाराज ने रुक्मिणी जी और ठाकुर जी के सुंदर संवाद को श्रवण कराया कि कैसे एक पति पत्नी संवाद करते हैं, नोक-झोंक होती है। और ठाकुर जी ये समझा रहे हैं कि पति पत्नी में अगर नोक-झोंक होती है, थोड़ी थोड़ी लड़ाई झगड़ा होता है, तो इसमें आनंद ही बढ़ता है। अगर पति पत्नी में छोटी मोटी लड़ाई हो जाती है तो ऐसा मत समझो कि आनंद कम हो रहा है। ठाकुर जी कहते हैं ये नोक-झोंक महाराज चलनी ही चाहिए। अब आप ही बताओ कि अगर हमेशा हम आपको मिठाई देते रहे, ब्रेकफास्ट में मिठाई हो गई, उसके बाद दिन के खाने में आपको मिठाई दे दे, फिर डिनर में भी मिठाई दे दे, तो आपको पसंद आएगा कि रोज रोज देखो वही मिठाई, वही काजू कतली, वही रसगुल्ला खिलाते रहते? मजा आएगा, आनंद आएगा? नहीं आएगा। तो जीवन में भी हमेशा अगर अच्छा चलता रहेगा तो भी आनंद नहीं आएगा। थोड़ा तो नमकीन खाना चाहिए कि नहीं? थोड़ा जीवन में दुख आए, ऐसी नोक-झोंक चलती रहे तो जीवन अच्छे से चलता है। तो इस प्रकार से ठाकुर जी ने समझाया कि कैसे गृहस्थ जीवन का यापन करना है। इसके पश्चात हमारे गोविंद बच्चों को, अपने बालकों को, जो उनके बालक हैं, साम आदि जो बालक हैं, उनको विभिन्न प्रकार की शिक्षा दी कि ब्राह्मणों का हमेशा सम्मान करना, कोई भी ब्राह्मण आए तो उसका कभी भी कदापि अपमान मत करना, कोई भी संत महात्मा आए तो हमेशा उनका सम्मान करना। ऐसे ही विभिन्न प्रकार की शिक्षा प्रदान करते हैं। और ठाकुर जी ये बताना चाहते हैं कि कुछ समय हमें अपने बच्चों को भी देना चाहिए। देखो, बच्चे तभी बिगड़ते हैं जब माता पिता उनको समय नहीं देते। आजकल तो माता पिता इतने बिजी हो जाते हैं कि अपने बच्चों को नहीं देखते, और इसलिए जो छोटे छोटे बालक हैं वो गलत मार्ग में चल देते हैं, गलत मार्ग में चले जाते हैं। इसलिए ठाकुर जी बता रहे हैं कि थोड़ा समय हमें अपने बालकों को, बच्चों के साथ भी रहना चाहिए, उनके साथ थोड़ी बातें करनी चाहिए। ये हमारे प्रभु ने सिखाया है। और अब सुखदेव जी महाराज कथा को मोड़ देते हैं कि युधिष्ठिर जी ने, पांचों पांडवों ने एक राजसूय यज्ञ का आयोजन कराया है। और वो कहते हैं कि यष्टव्यम राजसूयेन, कि राजसूय यज्ञ का आयोजन कराया गया। परंतु युधिष्ठिर जी ने कहा कि प्रभु एक गड़बड़ी है, जरासंध नाम का एक असुर है जो हमारी बात को मान नहीं रहा है, इसीलिए आप जरासंध को मनाकर आइए। क्योंकि राजसूय यज्ञ तभी हो सकता है जब सारे राजा उस राजसूय यज्ञ कराने वाले के अधीन हो जाएं। तो कहते हैं कि जरासंध को मनाने के लिए हमारे भगवान अर्जुन और भीम भैया तीनों ही ब्राह्मण का वेश बदल कर जाते हैं, और ब्राह्मण का वेश धारण करके हमारे प्रभु कहते हैं जरासंध के पास पहुंचकर, जरासंध ने पूछा कि हे ब्राह्मण देवता, आप क्या चाहते हो, आपकी क्या मांग है? तो जरासंध से हमारे कन्हैया ब्राह्मण वेश धारण करके कह रहे हैं कि युद्धम नो देहि राजेंद्र द्वंद्वसो यदि मन्यसे। वो कहते हैं ठाकुर जी कि युद्धम नो देहि राजेंद्र है, हे राजन, हमें ना तो भोजन की भिक्षा चाहिए, ना वस्त्रों की भिक्षा चाहिए, हमें तो किसकी भिक्षा चाहिए? युद्ध की भिक्षा चाहिए। अब जरासंध ने सोचा कि ब्राह्मण जो है वो जब मांगते हैं तो भोजन मांगते हैं, भोजन नहीं मांगेंगे तो वस्त्र मांगेंगे, धन मांग लेंगे। पर ये ऐसे ब्राह्मण पहली बार देखे जो कह रहे हैं हमें युद्ध की भिक्षा चाहिए। अब जरासंध समझ गया कि कुछ दाल में काला है। जरासंध कहता है कि मुझे आप ब्राह्मण तो लगते नहीं, इसलिए अपना परिचय दो। तो प्रभु अपना परिचय दे रहे हैं और अपने साथ जो अर्जुन और भीम आए हैं उनका परिचय देते हैं कि असौ व्रकोधरा पार्थ, जो मेरे बगल में खड़े हैं उनका नाम है पार्थ। ये अर्जुन है,
जो मेरे मित्र हैं, भ्राता हैं, मेरे सब कुछ हैं। और बगल में हमारे जो भीम हैं वो भी हमारे बड़े भैया हैं। और हम सब तुम्हें समझाने आए हैं कि तुम राजसूय यज्ञ के लिए बात मान जाओ युधिष्ठिर जी की। जरासंध कहता है कि मैं ऐसे नहीं मानूंगा, और तुम युद्ध करने आए हो तो मैं युद्ध ही लड़ूंगा। तो कृष्ण कहते हैं ठीक है, मेरे साथ युद्ध करो। पर जरासंध कहता है नहीं नहीं, तुम्हारे साथ तो मैं युद्ध कदापि नहीं कर सकता हूं, क्योंकि मैंने तुम्हारे बारे में सब कुछ जान रखा है, सारी इंफॉर्मेशन है मेरे पास कि तुम छलिया हो, युद्ध छोड़कर चले जाते हो, और कितनी बार तुमने युद्ध को छोड़ा है, इसलिए मैं तुम्हारे साथ तो युद्ध नहीं करूं। भगवान कहते ठीक है, कोई बात नहीं। अच्छा, ये हमारे साथ इस पूरे संसार के धनुर्धारी खड़े हैं अर्जुन, उनके साथ युद्ध करो। अब जरासंध कहता है ये 1.5 हड्डी का इसके साथ युद्ध करेंगे? एक ही बार में हम उसको ऐसा मुक्का मारेंगे कि इसका वध हो जाएगा, तो उसके साथ भी युद्ध नहीं करेंगे। कहा ये जो भीम खड़ा है ये मेरी टक्कर का लग रहा है, इसलिए मैं इसके साथ युद्ध करूं। तो कहते हैं युद्ध प्रारंभ होता है, और युद्ध से पहले प्रभु ने कहा था कि युद्ध जब करना तो मेरी तरफ देखना। किसकी तरफ देखना? प्रभु की तरफ। देखो इधर मेरी तरफ देखना है सबको। कथा सुनिए सावधान होकर। अगर कथा जरा सी भी मिस हो गई ना, फिर समझ में नहीं आएगी। आज तो सबसे महत्वपूर्ण कथा है, आज विश्राम दिवस की है, तो इसलिए ध्यान से कथा को सुनना है। सभी लोग से निवेदन है कि बातचीत ना करें, और जो ये छोटे छोटे बच्चे हैं खेल रहे हैं, उनको अपने स्थान पर, जो भी कथा के आयोजक हैं उनसे निवेदन है कि इन सभी बच्चों को स्थान पर बैठाएं और बिल्कुल बातचीत ना हो। सभी अनुशासन के साथ सुंदर कथा को श्रवण करें। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। तो अब युद्ध प्रारंभ होता है। प्रभु ने कहा युद्ध हो तो मेरी तरफ देखना। पर भीम जी के मन में अपनी जो उनके पास ताकत थी उसका उनको थोड़ा सा अहंकार था कि मैं बलिष्ठ हूँ, मैं ऐसे युद्ध जीत जाऊंगा। युद्ध प्रारंभ होता है। पहले तो भीम भैया ने खूब मारा तो उनको लगा मैं जीत गया, परंतु बाद में जरासंध पुनः जीवित हो जाता है। और जीवित हो गया महाराज, तो फिर भीम भैया को ऐसी उनकी धुलाई करने लगा, ऐसी धुलाई कि आज भीम भैया कहने लगे आज तो लग रहा है मैं पुनः हस्तिनापुर जा ही नहीं पाऊंगा। शाम को युद्ध जब समाप्त हुआ तो कन्हैया से कहने लगे तुमने अच्छा मुझे फंसा दिया। हम आए तो 3 लोग थे, पर अब मुझे लग रहा है कि 2 ही वापस जाने वाले। तो कन्हैया कहते मैंने तुझसे पहले ही कहा था कि मेरी तरफ देखना, देखा ही नहीं मेरी तरफ। कल युद्ध होगा तो कल मेरी तरफ देखना। और कहते हैं कि अगले दिन युद्ध हुआ, और जब हमारे भीम भैया ने जरासंध का वध कर दिया, 2 टुकड़े कर दिए, तो भगवान ने वहां पर पड़ी एक लकड़ी उठाई, उसके 2 हिस्से करे। एक लकड़ी जो उनके दाएं हाथ में थी उसे बाईं तरफ फेंका, और जो बाएं हाथ की लकड़ी थी उसको दाएं तरफ फेंका। और जरासंध जी इस इशारे, जरासंध का जब वध किया भीम ने, तो भीम भैया समझ गए कि दोनों टुकड़ों को अलग अलग डायरेक्शन में फेंकना है। तो उन्होंने वैसा ही किया, क्योंकि जरासंध जब पैदा हुआ था तो 2 टुकड़े इसके हो गए थे, और जरा नाम की राक्षसनी ने इन 2 टुकड़ों को एक कर दिया था, इसीलिए इसका नाम भी पड़ा था जरासंध। और इसकी मृत्यु ऐसे ही लिखी थी कि अगर इसका कोई वध करे, 2 टुकड़ों में तोड़ दे महाराज, और एक ही तरफ फेंके तो ये मरेगा नहीं, अलग अलग तरफ फेंकेगा तभी उसकी मृत्यु होगी। तो इस प्रकार से जरासंध का वध करते हैं प्रभु। और जरासंध का वध करने के पश्चात कुछ राजा वहाँ पर बंदी बने हुए थे, और जितने भी 20,800 राजाओं को बंदी इस जरासंध ने बनाया था।
तो कहते हैं कि उन राजाओं ने भगवान श्री कृष्ण को देखकर बड़ी प्यारी स्तुति करी और कहा, बड़ी ही महत्वपूर्ण स्तुति है ये भागवत जी की। वो कहते हैं कि कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। कहते हैं ये भागवत जी की बड़ी ही सुंदर स्तुति है। जब भी जीवन में आपके संकट आए और लग रहा हो कि संकट समाप्त नहीं होंगे, तो प्रभु को यही स्तुति से आप पुकारिएगा कि कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। जब भी जीवन में कष्ट आए तो स्तुति को आप याद कर लीजिए और ठाकुर जी को इसी स्तुति से आप पुकारिएगा। ठाकुर जी आपकी रक्षा अवश्य करें। इसके पश्चात हमारे प्रभु ने 20,800 राजाओं को मुक्त करा। राजाओं को मुक्त करने के बाद पुनः हस्तिनापुर आते हैं। राजसू यज्ञ प्रारंभ होता है। राजसू यज्ञ में कहा कि अग्र पूजा किसकी होगी, सबसे प्रथम पूजनीय कौन है, तो सबने कहा श्री कृष्ण की ही अग्र पूजा होनी चाहिए। उसी समय श्री कृष्ण का एक भाई है, नाम है उसका शिशुपाल। शिशुपाल कहने लगा, नहीं ये छलिया है, अरे ये तो चोर है, इसके तो माता पिता एक नहीं 2-2 माता पिता हैं, इसके घर का ठिकाना नहीं है, हर जगह से भाग जाता है, तो इसकी तुम पूजा करोगे। परंतु भगवान ने कहा कि देखो शिशुपाल, जितना बोलना है बोल ले, परंतु जैसे ही 100 गलतियां तेरी पूर्ण हो जाएगी, क्योंकि मैंने तेरी माता को ये वरदान दिया है कि 100 गलतियों तक तो मैं माफ कर सकता हूँ, परंतु इसके बाद एक भी गलती बढ़ी तो मैं माफ नहीं करूँगा। 100 गालियां भगवान को शिशुपाल देता है और महाराज जैसे ही अगली गाली देने के लिए मुख जैसे ही महाराज खोलने वाला था, प्रभु ने उसी समय अपना चक्र निकाला और शिशुपाल का वध कर दिया। शिशुपाल का वध हुआ और राजसू यज्ञ में हमारे प्रभु श्री कृष्ण हमारे द्वारकाधीश की अग्र पूजा होती है। सारे जितने भी हस्तिनापुर में विद्यमान राजा हैं हमारे श्री ठाकुर जी की जय जयकार करते हैं। बोलिए द्वारकाधीश भगवान की